बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। जो दवाएं वो लिखेगा आपको बीमारी में, वो एक बीमारी से दूसरी बीमारी में आपको लेके जाएंगी, दूसरी से तीसरी बीमारी, तीसरी से चौथी बीमारी। जिंदगी आपकी हराम होने वाली है। हमारी घर में जो माताएं हैं ना, पता नहीं कितनी माताएं ये बात जानती हैं कि उनके मोटापे का कारण डॉक्टर की बेईमानी है। ज्यादातर घरों की माताओं को मैं ये शिकायत करते पाता हूँ कि वजन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वजन? फिर उनकी केस हिस्ट्री लेता हूँ तो 100 माताओं को जब मैं पूछता हूँ तो 99 माताएं बताती हैं कि वजन बढ़ना कब से शुरू हुआ, जब से बच्चा पैदा हुआ। तो भाई बच्चा पैदा हुआ तो आपका वजन क्यों बढ़ना चाहिए? तो वो सीजर हुआ, बस सारी कहानी यहाँ पे। जिन माताओं के बच्चे सिजेरियन होंगे उन माताओं का वजन तो भगवान भी नहीं रोक पाएगा बढ़ने से, वो तो बढ़ने ही वाला, कोई नहीं रोक सकता। तो कैसे रुकता? एक ही ईमानदारी अगर डॉक्टर करता कि सीजर नहीं करता, नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा होता, वजन नहीं बढ़ेगा कभी भी। जब आप जबरदस्ती उसको फोर्सेप करोगे तो माँ को तो तकलीफ जिंदगी भर होने वाली है। माताओं को ये पता नहीं है और ज्यादातर माताएं सीजर कराने के चक्कर में अपनी जिंदगी खुद खराब कर लेती हैं। और कई बार माताएं मुझे बताती हैं कि हमने चाहा था कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो, ये डॉक्टर ने नहीं होने दी, डरा दिया, 50 बातें उल्टी सीधी बोल देता है। माँ डर जाती है, घर वाले डर जाते हैं, तुरंत कहते हैं भैया कर दो ऑपरेशन। जबकि भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर बच्चे का जन्म प्राकृतिक तरीके से हो, सारी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। लेकिन ये बेईमान डॉक्टर होने नहीं देता, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो तो पैसे नहीं बनते उसके। ये इतना बड़ा रैकेट है पूरे देश में, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और अब तो रैकेट पे रैकेट है। पता चला पेट में आपको दर्द है, डॉक्टर तुरंत कहेगा अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन, आप ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाओ। पता ही नहीं चलने देगा, आपकी किडनी काट के निकाल लेगा और बेच लेगा और पेट सिल देगा, आपको पता ही नहीं कि आपकी किडनी काट लेगा। और चूंकि एक किडनी से जिंदगी बीत जाती है तो पता ही नहीं चलता कि उसकी एक किडनी कटी हुई है। 10 साल 15 साल बाद दोबारा कभी दर्द उठता है और अल्ट्रासाउंड कराता है या सोनोग्राफी कराता है, तब पता चलता है एक किडनी तो गायब है। ये सारा बेईमानी का खेल है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहने आया, बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो, बीमारी से नहीं दवाओं से बचो। जब भी कोई गर्भवती माँ हो अपने घर में तो उसको हर दिन चूना खिलाइए ताकि गर्भपात ना हो और बच्चा स्वस्थ हो। तो ये चूना कैसे खिलाएंगे? गेहूं के दाने के बराबर चूना 1 कप अनार के रस में मिला के पिलाना। माँ को, गर्भवती माँ को चूना चाहिए अनार के रस के साथ। क्यों अनार का ही रस? क्यों? अनार के रस में सबसे ज्यादा आयरन होता है, लोहा, और चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। और गर्भवती माँ को आयरन और कैल्शियम, इन्हीं 2 तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अनार का रस 1 कप ले लें और चूना गेहूं के दाने के बराबर हर गर्भवती माँ को 9 महीने तक दे दीजिए आप सुबह खाली पेट। तो 4 फायदे होंगे इसके। पहला फायदा होगा कि बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा फायदा क्या होगा? बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हेल्दी होगा, बहुत स्वस्थ होगा। और तीसरा फायदा पता है क्या होगा? वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत ब्रिलियंट होगा। जिसकी माँ ने चूना खाया 9 महीने, उसकी आईक्यू लेवल बहुत ऊंची होती है। और चौथा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बच्चा जीवन में कभी भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान नहीं होगा। बस हमें क्या करना है?
हर गर्भवती माँ को 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के पिलाते हैं। मैंने देखा जितनी माताओं ने अनार का रस और चूना लिया 9 महीने, किसी को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, सबकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चा सभी का स्वस्थ और तंदुरुस्त, और वो बहुत होशियार और इंटेलिजेंट और जीवन में बीमार ना पड़े। ऐसी बढ़िया परिणाम हमें मिलते हैं अगर किसी माँ को हम चूना खिलाएं। तो आप ये चूने के बारे में याद रखिए, ये बहुत कीमती दवा है। हालांकि इसकी कॉस्ट कम है लेकिन वैल्यू बहुत है इसकी। सस्ता मिलता है, 50 पैसे में इतना चूना मिल जाएगा कि 2-4 महीने खा सके, क्योंकि भगवान ने प्रचंड मात्रा में हमको ये दिया है। इसे याद रखिए। बहुत सारी माताओं बहनों को जब गर्भावस्था होती है ना, तो डॉक्टर कई बार कहता है कि सीजेरियन ऑपरेशन कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं आएगा। और उसके 20 बहाने वो बताते, कभी कहेंगे जगह छोटी है, कभी कहेंगे ये बीमारी, कभी वो ये। आप कुछ मत करो, बस एक काम करना, किसी गाय की बछड़ी का मूत्र लेना आधा कप, और उसमें 100 ग्राम गोबर उसका घोल लेना। गोबर मूत्र घोल के उसको कपड़े से छान लेना। और जिस माँ को गर्भावस्था है और डॉक्टर चिल्ला रहा है कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन मत कराना, वो पिला देना उसको। 2-3 घूंट सुबह, 2-3 घूंट दोपहर, 2-3 घूंट शाम। रात को बच्चा अपने आप बड़े आराम से बाहर आ जाएगा, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़े। मैंने हजारों माताओं बहनों की डिलीवरी इस गोबर गोमूत्र से फोकट में कराई। और ये गोबर गोमूत्र में इतनी ताकत है, मैं आपको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी को सरल भाषा में समझाता हूं। बच्चा कई बार उल्टा हो जाता है गर्भाशय में, तो डॉक्टर कहते हैं अब तो कोई इलाज नहीं, काटना ही पड़ेगा पेट। गोबर गोमूत्र की 3 डोज दे दो, वो उल्टा बच्चा सीधा हो जाता है। गाय के मूत्र में इतनी ताकत है। माताएं इसको याद रखें, अपने घर में कोई भी गर्भवती माँ या बहन है उसको जरूर खिलाओ। आप ये रोज चूना खिलाओ अनार के रस में। गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम की और आयरन की। अनार के रस में आयरन बहुत है और चूने में कैल्शियम बहुत है। तो अनार के रस में अगर चूना मिला के किसी भी गर्भवती माँ को 9 महीने आप दे दो, तो बच्चे के जन्म के समय माँ को प्यार होते हैं जिनकी माँ ने चूना खाया गर्भावस्था। बहुत ब्रिलियंट होते हैं दिमाग से, बहुत तेज बच्चे। मेरा तो ये संदेश आप 40 करोड़ माताओं तक पहुंचा दो। बस इतना कर दो कि वो रोज चूना खाएं गर्भावस्था के समय में, गेहूं के दाने के बराबर और अनार के रस में। और कोई माँ ऐसी भी है जो बहुत गरीब है, अनार के रस नहीं ले सकती, तो उसको कहो गुड़ के पानी में ही चूना पीती है। गुड़ तो सस्ता है, गरीब से गरीब आदमी के घर मिल जाता है। तो गुड़ का पानी बनाए और उसमें चूना पीते रहे पूरे 9 महीने। तो माँ एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगी, बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा और बच्चा बहुत ही होशियार बनेगा, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत इंटेलिजेंट। गुड़ है, पानी में मिलाएं और उसमें चूना मिला के पी। मात्रा उतनी ही लेनी, गेहूं के दाने के बराबर हर दिन। आपको खान पान का ध्यान रखना। खान पान का ध्यान कैसे रखना है? अगर आपको आपके जीवन में ऐसे बच्चे चाहिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हों, राणा प्रताप जैसे हों, तो खान पान का बहुत आवश्यक ध्यान रखना पड़ेगा। वो ध्यान कैसा रखना पड़ेगा? आपका भोजन सात्विक होना है। सात्विक भोजन होने का माने मांस नहीं खा सकते, मदिरा नहीं पी सकते, अंडा नहीं खा सकते, किसी भी तरह का मांस नहीं खा सकते, कोई भी मांस नहीं चलेगा। तो सात्विक भोजन का माने निरामिष भोजन, सात्विक भोजन का माने शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन का माने बगैर अंडे का भोजन। ये सात्विक भोजन का आपको अपने जीवन में पालन करना ही पड़ेगा, बिना उसके आपके बच्चे तेजस्वी तपस्वी नहीं होने वाले। तो भोजन करते समय ये ध्यान रखें, मांसाहार का सेवन ना करें।
तो शाकाहारी जीवन ज्यादा हो। शाकाहारी जीवन में कुछ चीजों का उपयोग भरपूर करना है, जैसे गाय का दूध, गाय के दूध का दही, दही की ताक, ताक में से निकाली हुई लोनी, लोनी से निकाला हुआ घी, ये ज्यादा उपयोग करना। मेरी 2-3 बातें ध्यान से सुन लेना, और ये सब बहनें भी सुन लें इस बात को। कभी भी किसी माँ को गर्भावस्था हो तो उसको ऑपरेशन ना कराना पड़े, इसके लिए छोटे छोटे 2-3 उपाय। पहला उपाय ये है कि हर दिन रात को माँ को गाय का दूध पिलाना, घी डाल के, घी देशी और गाय का दूध देशी गाय का, तो गाय के दूध में 1 चम्मच घी मिलाओ, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलाओ और रोज रात को पिलाना जब माँ को गर्भावस्था हो। दूसरा, जिस माँ को गर्भावस्था होती है ना, उसको बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त पैदा होना चाहिए, बीमार ना हो। बच्चे के स्वस्थ पैदा होने का सबसे बड़ा आधार है कैल्शियम। कैल्शियम नाम का एक रसायन होता है जो गर्भावस्था में माँ को सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बच्चे के लिए और माँ के लिए। कैल्शियम अगर शरीर में ज्यादा है ना तो हड्डियां लचीली रहती, और हड्डियां लचीली रहे ना तो सारा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, और शरीर लचीला हो तो गर्भ से बच्चा आसानी से बाहर आता, उसको तकलीफ नहीं होती ज्यादा, माँ को भी तकलीफ नहीं होती। इसलिए शरीर में लचीलापन लाने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम खिलाओ माँ को। कैल्शियम का मतलब होता है चूना खिलाओ। चूना समझते, कान में जो लगाते हैं और जो पुताई करते हैं, पुताई वाले चूने को पानी में डाल दो, 20-25 दिन पड़ा रहने दो, ठंडा हो जाएगा, फिर पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा। उसमें से एक छोटा सा चुटकी भर चूना, जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर, किसी भी गर्भवती माँ को खिलाना है। पानी में मिला के दे दो, या तो दाल में मिला के दे दो, या छाछ में मिला के दे दो, या दही में मिला के दे दो, किसी में भी मिला के खिलाओ। थोड़ा सा चूना रोज खिलाओ, 9 महीने लगातार खिलाओ। जो माँ ने थोड़ा थोड़ा चूना रोज खा लिया 9 महीने, उसको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस माँ ने रात को दूध पिया घी डाल के, उसको कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे बच्चे जो ऑपरेशन से होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं, शरीर से कमजोर होते हैं। मैं तो देश भर में देखता हूँ, सीजेरियन जितने बच्चे हैं माता पिता को तकलीफ करते हैं, खुद को तो जिंदगी भर तकलीफ देने वाले। इसलिए कोई भी बच्चा भगवान की कृपा से स्वस्थ और तंदुरुस्त दुरुस्त पैदा हो, इसके लिए सब व्यवस्थाएं भगवान ने शरीर में कर रखी है, बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। तो माताएं इसको याद रखें, सभी भी गर्भवती माओं को, बहनों को रात को दूध पिलाना, घी डाल के, थोड़ी हल्दी डाल के, और सवेरे चूना खिलाना, दही में, नहीं तो छाछ में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में मिला। ठीक है। और एक निवेदन माताओं से अगर हो जाए तो, कि जो गर्भवती माताएं हैं वो भी, और स्वस्थ माताएं वो भी, और भाई भी कर सकते हैं इस काम को। 15 मिनट रोज चक्की चलाना, क्या कहते हैं उसको, घट्टी। ये जो घट्टी होती है ना, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस घट्टी को चला के मैंने देखा, इस घट्टी को चलाने में सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है पेट पर, और माँ के पेट में गर्भाशय होता है। तो बार बार जब हम घट्टी चलाते हैं तो गर्भाशय जो है ना, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घूमता है। और 15 मिनट रोज आपने ये घुमा दिया तो बच्चा तो एकदम स्वस्थ दुरुस्त और तंदुरुस्ती होगा, और बिना माँ को तकलीफ के होने वाला है। क्योंकि गर्भाशय में फ्लेक्सिबिलिटी अगर है किसी भी माँ के, तो बच्चा तो आराम से बाहर आ जाएगा। तो 15-20 मिनट माताएं घट्टी चलाएं, अगर गर्भावस्था में है तो, स्वस्थ है तो भी चला सकते हैं। और भाई लोग घट्टी इसलिए चलाएं कि पेट अंदर हो जाएगा सवाल। ये आजकल सबकी टोन बाहर निकल आई है। माताओं का पेट बाहर आए तो समझ में आता है वो गर्भावस्था में है। ये पुरुष किस चक्कर में पेट बाहर निकला।
इनकी टोन बाहर क्यों आनी चाहिए? तो ये अंदर जाना चाहिए तो, और अंदर ले जाने का सबसे सरल उपाय है घट्टी चलाना। 15 ही मिनट चलाओ, लेकिन रोज चलाओ, सब पेट अंदर चला जाए। और सबसे गंभीर बात माताओं से मुझे जो कहनी है वो ये कि ये घट्टी खाली मत चलाना। हाँ, इसमें कुछ गेहूं डाल देना, कुछ चना डाल लेना, पिस तो जाएगा, कम से कम आटा तो आ ही जाएगा 15 मिनट में। खाली चलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। गेहूं डाल के चलाओ तो आटा आ गया, चना डाल के चलाओ तो बेसन आ गया। ये जो ताजा आटा होता है ना, ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। विज्ञान की जानकारी आज के समय की जो ये कहती है वो ये कि आटा जितना ताजा है, रोटी उतनी ज्यादा दुरुस्त और तंदुरुस्त है। आटा जितना पुराना है, रोटी उतनी खराब है। अब ये शहरों में पिसा पिसाया आटा मिलता है, 3-3 महीने पुराना, इसको खा के सबके पेट खराब हुए। पहले तो माताएं रोज सवेरे 4 बजे उठती थी, घट्टी चलाती थी, आधा 1 किलो आटा पीस लेती थी, सुबह काम आता था, शाम को चलाया, शाम को काम आता था, किसी के पेट इतने खराब नहीं थे। जब से ये आटा आ गया पैकेट वाला, पेट खराब कभी से हो। तो अगर आप घट्टी चलाओ और 15 मिनट में मैंने देखा आधा किलो गेहूं आराम से पिस जाता है, आधा किलो चना पिस जाता है। उतना आटा एक समय के लिए काफी है, दूसरे समय चला लो उसके लिए काफी है। तो ताजा आटा जितना आप खाओगे, शरीर उतना ही दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने वाला। आटे के बारे में आयुर्वेद में कहा गया कि पिसने के 48 मिनट के अंदर उसकी रोटी बन जानी चाहिए, रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर उसको खा लेना चाहिए। अगर इतना कर पाए तो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है गांव में तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि घट्टी गांव में जिंदा है। ये शहर वालों को मरने दो, कटने दो, क्यों आप उनकी चिंता करो? वो तो मूर्खों के मूर्ख हैं, उनको कितना भी समझाओ वो मानने वाले नहीं है। वो घट्टी नहीं चलाएंगे, वो जिम में जाएंगे, 2-2 घंटे मूर्खों की तरह से उस पर चलेंगे, पसीना बहाएंगे, लेकिन 15 मिनट घट्टी चलाने में शर्म आती है उनको। तो उनकी जाने दो, वो तो दिमाग खराब हो गया अंग्रेजी पढ़ पढ़ के सबका। आपका दिमाग कभी भी दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, क्योंकि अंग्रेजी आप मेथी के लाडू जरूर खाइए, जरूर खाइए। मेथी के लाडू बनाइए गाय के तूप में और गुड़ में। गुड़, गाय का तूप और मेथी के लाडू बनाइए, भरपूर खाइए। सर्दियां आ जाएं तो रोज खाइए। 3 महीने सर्दी चलती है, कभी कभी 4 महीने भी चलती है, तो सर्दी के दिन रोज एक मेथी का लाडू जरूर खाइए। और ये मेथी का लाडू उनको तो अच्छा ही है जिनको डायबिटीज है। मैं आप सबको, माताओं बहनों को एक जानकारी दे देता हूं, ये मेथी का लाडू इतनी अच्छी दवा है, ऐसी किसी भी आई के लिए जिसको सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, आजकल बहुत होता है। आजकल तो जब भी मैं किसी से पूछता हूं, सबको ही सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं। क्यों? ये डॉक्टरों की बेईमानी और हरामखोरी का प्रमाण। हाँ, मैं आपको हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, आप बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक है। ये पता है डॉक्टर क्या करते हैं? आई को डराते हैं। आई को गर्भावस्था है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो डराना शुरू कर देता है। ओ, आपको कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, मर सकता है, पैसेज बहुत छोटा है, शरीर में कैल्शियम कम है, आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अभी तो बच्चे को काट के ही निकालना पड़ेगा। तो आई को डराते हैं, आई के घर वालों को डराते हैं, वो बेचारे सब तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर का धंधा चल पड़ता है। अगर डिलीवरी नॉर्मल हो तो डॉक्टर को 500-700 रुपए मिलेगा, और अगर उसने सीजर कर दिया तो 40-45 हजार रुपए तो बन गया उसका। अक्सर क्या होता है, जो आई को सीजर होता है उसको तकलीफें क्या है ये डॉक्टर कभी नहीं जानता और समझता भी नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है? सीजरियन के बाद आई का जो गर्भाशय है वो अपने स्थान से हट जाता है कई बार। उस बीमारी का नाम है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का अपने स्थान से हटना।
और अगर ये हट गया तो डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर वो बोलता है आगे, पता है क्या बोलता? अरे अब तो ये हट गया है, इसकी कोई औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है, अभी क्या करें? आप बोलोगे क्या करें? इसको काट के निकाल दो। अब उस मूर्ख डॉक्टर को ये पता है, पूछने की जरूरत है कि अगर इसको काट के ही निकालना है तो भगवान ने दिया क्यों? और जो आई को गर्भाशय कट करके निकाल दिया डॉक्टर ने, उस आई को जिंदगी भर त्रास होगा, उसकी कोई दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। क्यों? गर्भाशय बहुत बड़े काम करता है शरीर के लिए, वो सारे काम रुक जाते हैं गर्भाशय काट के निकाल देने के बाद। आई के शरीर का हार्मोनल बैलेंस पूरा टूट जाता है, और हार्मोनल बैलेंस टूटेगा तो आई को जिंदगी भर पीठ का दर्द होगा, जिंदगी भर। वो मरने के बाद ही जाएगा। फिर उस आई को ये जांघा का दर्द होगा, फिर गुर्गे का दर्द होगा, फिर यहाँ कंधे का दर्द आ जाएगा, फिर जिंदगी भर ये दर्द में तड़पते आई चली जाएगी। डॉक्टर के पास फिर दोबारा जाएंगे तो कहेगा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी आप सभी को एक विनती है कि आपके घर में कोई आई को गर्भावस्था है तो डॉक्टर की बात भूल के भी मत सुनिए। तो कहता है ऑपरेशन कराओ, कहते हैं कि नहीं कराएंगे, तो वो आपको डराएगा, बच्चा मर सकता है, तो कहना भगवान के हाथ में है मरना और जिंदा होना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं। जिसको मरना है मरेगा, जिसको जिंदा रहना है वो रहेगा। तुम तुम्हारी अपनी बात अपने पास रखो, हम हमारे घर में काम कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि फिर हम करें क्या? ऐसी स्थिति में ये जो मेथी के लड्डू है ना, ये बड़े काम की चीज है। जिस आई को गर्भावस्था में मेथी के लड्डू आपने थोड़े दिन भी खिला दिए, मेरी गारंटी है कि उसको सीजरियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेथी के लड्डू पीछे से आवाज आई, जरूर खाइए और उस आई को खिलाइए जिसको गर्भावस्था है। और इससे भी ज्यादा जरूरी एक और माहिती दे देता हूं कि अगर किसी आई को किसी कारण से यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हो गया, गर्भाशय अपने स्थान से हट गया, तो उसकी दुनिया में एक ही दवा है और वो यही है मेथी के लड्डू। उसके अलावा कोई दवा ही नहीं है उसकी। तो जिस आई को गर्भाशय अपने स्थान से हट गया है उसको नियमित रूप से मेथी के लड्डू खिलाइए। लड्डू बनाना आप सब जानते हैं। मेथी के लड्डू नियमित रूप से अगर आपने खिलाए गाय के दूध के साथ, तो 3-3.25 महीने के अंदर आई का गर्भाशय वापस अपने स्थान पर स्थित हो जाता है और उसकी जिंदगी में जो त्रास होने वाला है वो सब दूर हो जाता है। इसलिए मेथी जो है बहुत अद्भुत औषधि है, अपने घर में जरूर रखिए। डायबिटीज के लिए काम आती है, आई को गर्भावस्था में काम आती है, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की सबसे अच्छी दवा है। अष्टांग हृदय में पंचगव्य चिकित्सा, गोमूत्र चिकित्सा, गाय के जो भी उत्पाद मिलते हैं, गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, दही है, घी है, उससे होने वाली चिकित्सा के बारे में कई सूत्र हैं। उनमें से एक सूत्र ये है कि ये जो गाय है, गाय का मतलब भारत की गाय, देशी गाय। हमारे देश में आज की स्थिति में 2 तरह की गाय उपलब्ध है। एक तो विदेशी गाय जिसको जर्सी गाय कहते हैं, और एक देशी गाय जो भारतीय नस्ल की गाय है। देशी गाय का मतलब होता है जिसके कंधा निकला रहता है, ऐसे करके पीठ पर अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके कंधा निकला हुआ, वो देशी गाय है। और जिसकी पीठ एकदम ऐसी सपाट है वो जर्सी और विदेशी गाय है। तो जब भी मैं गाय बोलूंगा तो आप तुरंत ध्यान रखना वो देशी गाय है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जर्सी गाय का कहीं कोई वर्णन नहीं है। जर्सी गाय है भी भारत की नहीं है, ये बाहर से यूरोप के देशों से आई है, फिर इसको क्रॉस कर करके यहाँ पर इस स्थिति में पहुंचाया गया है। गोबर का रस भी पिया जाता है, गोमूत्र भी पिया जाता है, लेकिन आप सभी बीमारियों में खाली गोमूत्र पीते रहे। 1 या 2 बीमारी है जिसमें गोबर का रस पीने की जरूरत पड़ती है, बिना उसके वो ठीक नहीं होती। वो बीमारियां अक्सर गर्भवती माताओं में होती है। माँ अगर गर्भावस्था में है तब उसको गोमूत्र के साथ गोबर भी पीना पड़ सकता है। वो कौन सी स्थिति में? अगर कोई माँ गर्भावस्था में है
और डॉक्टर ये कह रहा है कि डिलीवरी के लिए सिजेरियन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन डिलीवरी नहीं होगी। तो उस माँ को अगर डिलीवरी बिना ऑपरेशन ही करानी है, मान लीजिए घर वालों ने तय किया हम तो नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद बहुत तकलीफ है। जिस माँ को बच्चे ऑपरेशन से बाहर आते हैं उस माँ को जिंदगी भर दर्द रहता है, पेट का, कमर का, ये जांघों का दर्द, पैरों का दर्द, ये रहता ही है। कम ज्यादा हो सकता है, ठीक नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सिजेरियन जो है वो अप्राकृतिक क्रिया है, अननेचुरल। भगवान ने नहीं बनाया, ये आदमी ने बनाया सिजेरियन। भगवान की क्रिया ये नहीं है, इसलिए ये अप्राकृतिक है। हर अप्राकृतिक क्रिया जिंदगी भर में ये तकलीफ है। और जो माँ को सीजरियन हुआ फिर बाद में डॉक्टर बोलेगा इनका गर्भाशय काट के निकालो, इनका ये करो, इनका ये जिंदगी भर का लफड़ा चलता ही रहता है। कभी भी वो माँ चैन और शांति से 2-5 साल बिता ही नहीं सकती। इसलिए मैं सभी माताओं के लिए विशेष रूप से कहता रहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बिना सीजरियन के जिंदगी दें, दुनिया में आने दें। तो उसमें गाय का मूत्र आपको बड़ी मदद है। माताएं इस बात को ध्यान रखें। भाइयों भी को बोलना चाहता हूँ कि जब किसी माँ को डॉक्टर बोल देगा कि सिजेरियन तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके नहीं है, तो आप डॉक्टर से एक तो छुट्टी ले लीजिए, डॉक्टर को राम राम कह दीजिए। माँ को घर ले आइए या लेके ही मत जाइए ऐसे डॉक्टर के पास। इतना करिए कि अगर समय पूरा हो गया, समय तो आप जानते हैं 9 महीने 9 दिन, बच्चे के गर्भ का समय है 9 महीने 9 दिन, उसके बाद तो उसे बाहर की दुनिया में आना ही है। मान लीजिए 9 महीने पूरे हो गए या 9 महीने 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गया, तो आप क्या करें, गाय का थोड़ा गोबर और गाय का थोड़ा मूत्र ये मिलाएं आपस में। कितना गोबर कितना मूत्र, 50-50 ग्राम ले सकते हैं, मिला लें, कपड़े में छान लें, उसको छान कर माँ को मिला लें। अब 50-50 ग्राम गोबर और मूत्र को आप जब छानेंगे और कपड़े में, तो वो जो 2 या 3 खुराक में उसको पिलाएं। 2-3 चम्मच एक बार, 2-3 चम्मच फिर एक बार, 2-3 चम्मच एक बार। मैंने जितनी माताओं को ये पिलाया है, चौथी खुराक देनी नहीं पड़ी है, बच्चा अपने आप बाहर है। ये गोबर और मूत्र की शक्ति है, आप इसका उपयोग करें। इसमें एक ही सावधानी है कि अगर बच्चा 8 महीने में बाहर आ रहा है, 7 महीने में बाहर आ रहा है, तो ये उतना उपयोगी नहीं है। समय जब पूरा हुआ और उसके बाद आ रहा है, उसी के लिए ये उपयोगी है। 7-8 महीने में बच्चों को कई बार बाहर निकालना पड़ता है, कोई गंभीर परिस्थिति पैदा हो जाए, जैसे गर्भाशय में पानी सूख गया, तो बच्चे को हो सकता है 7वें महीने में निकालना पड़ेगा, 8वें, तो उसमें ये उतना काम नहीं आएगा। लेकिन सामान्य रूप से जो 9 महीने में बच्चे आ गए हैं, उन सब के लिए ये बहुत उपयोगी है। कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि किसी माँ को मैंने बोल दिया कि ले लो, तो उन्होंने एक खुराक तो ले ली, दूसरी खुराक को ले ली, और फिर लगा कि नहीं हॉस्पिटल चलना ही चाहिए, तो हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी निकाल ली, गाड़ी में माँ बैठ गई और गाड़ी में ही प्रसव हो गया। बहुत ऐसी माताएं होती है ना, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, चलो ये डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले ही हो गया। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इसमें बस इतना ही करना है कि देने के बाद 24 घंटे इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आपको परिणाम तो आना ही है। ये बहुत आसान उपाय है हर उस माँ के लिए जो बिना सीजेरियन अपनी डिलीवरी चाहती है। और एक जानकारी दो, आजकल कई माताएं हमारी ऐसी हैं जिनके शरीर में ताकत थोड़ी कम है। भगवान ने माँ का शरीर पुरुष से ज्यादा मजबूत बनाया, क्योंकि माँ बनती है इसलिए उसको अतिरिक्त शक्ति की जरूरत होती है। पुरुष को इतनी ताकत नहीं दी है भगवान ने, स्त्री को ज्यादा दी, क्योंकि स्त्री ही है जो माँ बनती है, 9 महीने अपने पेट में किसी दूसरे जीव को पालती है, उसको अतिरिक्त शक्ति की जरूरत है। स्त्री में शक्ति तो बहुत है, लेकिन वो विनम्र बहुत है।
तो विनम्र होने के कारण वो जल्दी रो सकती है, उसको आंसू निकल सकते हैं, क्योंकि उसके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं वो पुरुष के शरीर में कम है। तो लोग क्या कहते हैं, ये रोती है इसलिए कमजोर है। रोना कमजोरी का लक्षण नहीं है। चिकित्सा विज्ञान में रोना कमजोरी का लक्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आज से आप ये कहना बंद कर दो, क्या लड़के की तरह से रोता है, ये कमजोरी का लक्षण नहीं है। ये भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है स्त्री के शरीर में, वो पुरुष को नहीं है। वो रोने से अपने स्ट्रेस को कम करती है। आप कभी भी करके देखिए, आप जैसे ही रो लोगे आंसू निकल जाएंगे, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, प्रेशर आपका कम हो जाएगा। ये पुरुषों में नहीं हो पाता, इसलिए जिंदगी में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पुरुषों को ही आते हैं, क्योंकि वो रो नहीं पाते। अगर भगवान ऐसी कोई व्यवस्था कर देता कि पुरुषों को भी रोने वाला हार्मोन दे देता, तो हार्ट अटैक से इतने पुरुष नहीं मरते जितने मरते हैं। स्त्रियों को सबसे कम हार्ट अटैक आते हैं, इस सच्चाई के बावजूद कि उनके ऊपर कई तरह का तनाव होता है। मैं मानता हूं, और आप करके देख लीजिए, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अगर कोई, तो बच्चे को बड़ा करना। ये पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम, बच्चे को बड़ा करना। कोई आप फैक्ट्री चला सकते हैं, कार बनाने की, स्कूटर बनाने की, मोटरसाइकिल बनाने की और एरोप्लेन बनाने की भी फैक्ट्री चला सकते हैं, वो भी आसान काम है। उससे ज्यादा मुश्किल काम है बच्चे को बड़ा करना। माँ के ऊपर इसका सबसे ज्यादा तनाव रहता है। इसके बावजूद माताओं को हार्ट अटैक सबसे कम आता है, इसके बावजूद, जबकि तनाव जीवन भर। बच्चा थोड़ा बीमार पड़ा, बच्चे से ज्यादा माँ को तनाव, टेंशन, दिल में दुखाव है, दर्द है। बच्चे की बीमारी माँ को ज्यादा है, पिता को तो इतनी नहीं है। बिना पिता के बच्चा बड़ा हो सकता है, बिना माँ के मुश्किल हो जाता है बड़ा होना। तो बच्चे को बड़ा करने का सबसे ज्यादा तनाव, दबाव किसी माँ के ऊपर होता है। इसी तनाव और दबाव को हर समय रिलीज करने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था दी माँ को कि वो रोए, आंसू निकाले। जैसे आंसू निकलेंगे तुरंत हल्की हो जाएगी वो, और अगले तनाव को झेलने के लिए तैयार हो जाएगी। पुरुष में ये नहीं है, इसलिए पुरुष में ऐंठ बहुत है। रोना क्यों? कमजोरी क्यों दिखाना? ये कमजोरी दिखाने की बात नहीं है, ये अपने शरीर को सुरक्षित रखने की बात है। आप चूंकि रो नहीं पाते हैं, इसलिए हॉस्पिटल जाते हैं, लाखों रुपए का बिल बनाते हैं, हार्ट अटैक लाते हैं, कार्डियक अरेस्ट लाते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, और अंत में कई बार पता है, जब केस लिमिट के बाहर चला जाए, डॉक्टर को भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाए, तो डॉक्टर दवाएं देकर पुरुषों को रुलाते हैं। ये जो साइकियाट्रिस्ट है ना, ये क्या करते हैं? ये आपकी क्लास लेते हैं और क्लास लेके रोने की स्थिति तक ले जाते हैं। अमेरिका, यूरोप में तो रुलाने वाले डॉक्टरों की फीस एक घंटे की $1000 से कम नहीं होती। $1000 घंटे भर वो आपको देगा, $1000 ले लेगा, आपको एक ही काम करेगा, रुलाएगा। स्त्रियों को ये फोकट नहीं है। 2-3 मिनट में कभी भी आंसू निकल जाएंगे, बात खत्म हो गई, बात गई और वो गई तो रास्ता खुल गया। तो आज से ये कहना बंद कर दीजिए लड़कियों की तरह से क्या होता है। रोना प्रकृति में भगवान ने दी है एक ऐसी व्यवस्था जो मन के तनाव को हटाने के लिए। तो ये तनाव कम करना, दबाव कम करना किसी भी माँ को सबसे ज्यादा अच्छा आता है। इसलिए माँ बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ले लेती है और उसको पाल के दिखा देती है, बड़ा करके दिखा देती है। ये बच्चे को बड़ा करने का तनाव, बच्चे को बीमारियों से बचाने का तनाव, उससे अलग रखने का जो दबाव है माताओं को, इसके लिए मैं जरूर एक जानकारी देना चाहता हूँ सभी माताओं को। ये आप सबको बताएं कि ज्यादा से ज्यादा गाय के दूध से निकाले हुए घी का इस्तेमाल करें, सब माताएं।
तो आपको बहुत आसानी होगी। गाय के घी का इस्तेमाल करें दाल में, गाय के घी का इस्तेमाल करें दूध में, और गाय के घी का इस्तेमाल करें नाक में, सभी माताएं। तो उनका ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, ये जो दबाव है, इसको दूर करने में बहुत बड़ी मदद है घी की। और अब मैं असली बात पर जहां आ रहा हूं वो ये कि किसी भी माँ को अगर ऐसा मन में आ गया है कि मुझे तो सिजेरियन होने ही नहीं देना है, नॉर्मल डिलीवरी से ही मेरे बेटे या बेटी का जन्म होने देना है, तो उसको आप बोलिए कि नियमित रूप से गाय का घी दूध में मिला के पीती रहे। गाय का घी दूध में मिला के, दूध भी गाय का होगा तो बहुत अच्छा है, घी तो है। एक गिलास गाय का घी, एक गिलास गाय का दूध, 1 चम्मच उसमें गाय का घी हर माह गर्भावस्था के समय में पिए, रोज रात को सोने के पहले। गाय के दूध में गाय का घी मिला के हर माँ को जो गर्भवती है, गर्भावस्था में है, रात को पीने को दीजिए। बस इतना अगर आपने कर दिया तो समय पर बिना सिजेरियन ऑपरेशन के ही डिलीवरी होगी, बच्चे का जन्म बिना सिजेरियन ही होगा, घी और दूध। और अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है उस माँ के शरीर में, कॉम्प्लिकेशन 2-3 है आजकल माताओं के शरीर में। एक तो अंडरवेट, वजन कम है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन। माँ का वजन कम है, जरूरत से ज्यादा कम है, तो ये बहुत तकलीफ की स्थिति है। तो उस माँ को बोलिए कि गाय के दूध का बनाया हुआ दही, उसमें रोज सवेरे चूना मिला के खाए। गाय के दूध का बनाया हुआ गाय के दूध का बनाया हुआ दही, उसमें चूना मिला के खाए। अब चूना कौन सा जो पान में खाते हैं, मात्रा कितनी, जीरे के दाने के बराबर, जीरे के दाने के बराबर। तो जीरे के दाने के बराबर चूना और दही कम से कम 100 ग्राम रहे, वो घोलकर रोज सुबह पी ले, जो भी माँ गर्भावस्था में है, और उसके साथ 2-3 केले खा ले तो सोने में सुहागा। ये उन माताओं के लिए है जिनका वजन कम है, सवेरे खाली पेट। तो एक तो चूना नहीं खाए, गाय के दूध का दही और उसमें चूना मिला के, और रात को घी और दूध पिए। बस इतना ही करना है। उस माँ को भी बच्चे को जन्म देते समय कोई तकलीफ नहीं होगी। जो खुद अंडरवेट है उसका बच्चा अंडरवेट नहीं होगा, उसका बच्चा सामान्य वजन का होगा, या हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही वजन आएगा, कम तो नहीं है। और अगर बहुत ज्यादा अंडरवेट कोई माँ है, एकदम पतला शरीर, लकड़ी जैसा, तो उसको ये भी बोलना पड़ेगा कि बीच बीच में थोड़ा गोमूत्र पीती रहे, दही और चूना खाए नियमित रूप से, रात को दूध और घी पिए नियमित रूप से, और बीच बीच में हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन थोड़ा गोमूत्र भी पीते रहे। तो बच्चा 100% उसका ओवरवेट होगा, उससे ज्यादा स्वस्थ होगा, जितनी माँ है उससे ज्यादा स्वस्थ है। और मैंने देखा है ऐसे 100 से ज्यादा बच्चे हैं जिनकी माताओं पर यह परीक्षण किया है मैंने, और वो सब माताओं के बच्चे मेरी आंखों के सामने बड़े हो रहे हैं। किसी को सर्दी नहीं होती, किसी को जुकाम नहीं आता, कोई बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ता, किसी को दस्त नहीं लगे, सबके दांत निकले हैं बिना डायरिया और डिसेंट्री। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के दांत निकलते समय उनको दस्त हो ही जाते हैं, लेकिन जिन बच्चों की माताओं ने गर्भावस्था के समय में गोमूत्र पिया, गाय का दूध और घी लिया और चूना और दही लिया, उन बच्चों के दांत निकलते समय पता ही नहीं चला, ना बच्चों को ना माताओं को। और वो बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं ना, उनमें से कुछ इतने बड़े हो गए कि स्कूल जाने लायक हैं, तो उनके अध्यापक बोलते हैं कि ये पहली कक्षा में बैठने लायक नहीं है, इसको तीसरी में भर्ती कर दो, चौथी में भर्ती कर दो। जंप करते हैं, मतलब जो बच्चे 3 साल में सीखते हैं वो 1 ही साल में सीख लेते हैं। माने
मस्तिष्क की तीव्रता इतनी है, IQ उनकी इतनी अच्छी है कि वो बहुत जल्दी सब चीजें सीख लेते हैं और इतने चुस्ती फुर्ती वाले होते हैं, कभी आलसी नहीं रहते। कारण क्या है? गाय का दूध पिया, घी लिया, उनकी माँ ने दूध का दही बना के लिया, मूत्र भी लिया, तो वो वैसे ही होते हैं जैसे गाय का बछड़ा या गाय की बछड़ी। आप देखो गाय के बछड़े को जन्म लेते ही कूदना शुरू कर देता है। पहले तो जन्म लेगा, अपने आप खड़ा हो जाए, खड़ा नहीं करना पड़ता, अपने से खड़ा हो जाए, और थोड़ी देर के बाद जंपिंग शुरू कर देगा, और 1-2 दिन में तो रनिंग चालू हो जाती है उसकी। पकड़ के देख लो आप उसे। और दूसरे बाजू में जर्सी गाय के बच्चे को देख लो। जर्सी गाय का बच्चा पैदा होगा, जमीन पे गिरेगा, अपने आप कभी नहीं उठता, उठाना पड़ता है, और जंपिंग तो कभी नहीं मारता, रनिंग तो होती नहीं उसकी, क्योंकि जैसी अम्मा है वैसा वो है। जर्सी गाय दौड़ नहीं सकती। जर्सी गाय के बारे में आप जान लो, पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती, दौड़ नहीं सकती, धीरे 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 आलसी होके ही चलती है, बैठती, ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रहती, ढंग से बैठ जाती। एक बार बैठ जाए तो उठाना भी बड़ा मुश्किल होता है उसका। अमेरिका यूरोप की जर्सी गाय देखेंगे तो रो देंगे आप, वो तो एक ही जगह खड़ी रहती है, एक कदम चलना उसके लिए मुश्किल है, एक कदम नहीं चल सकती। और वैसी भैंस है, भैंस का बच्चा भी पैदा होता है तो गिरता है, खड़ा नहीं हो सकता, दौड़ना कूदना तो संभव नहीं है, तो क्यों अपने बच्चों को भैंस का दूध पिला देगा? मत पिलाइए, दूध गाय का पिलाइए, आपकी गाय का पीजिए। गर्भवती माताओं के लिए तो विशेष व्यवस्था करिए। फिर वही प्रश्न आएगा जी, गाय मिलती नहीं है, दूध मिलता नहीं। यहाँ चेन्नई में गौशाला है, मैं देख के आया, यही चेन्नई में गौशाला है, और गौशाला चलाने वाले लोग कहते हैं कि जो भी आते हैं हम उनको गाय का दूध देते हैं, तो आप भी जाएंगे, आपको भी मिलेगा। और गौशाला वाले ये कहते हैं कि अगर ज्यादा लोग दूध मांगेंगे हम ज्यादा गाय पालेंगे। वो तैयार है, उनको कोई तकलीफ नहीं। वो कहते हैं अभी हमारी 1 है, फिर हम 2 कर देंगे, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये मन से निकाल लीजिए, गाय मिलती नहीं है, दूध कहाँ मिलेगा, घी काम सब हो जाएगा। मन में तय करने की बात है, संकल्प आने की बात है। संकल्प आ जाएगा तो सब होगा। आप भी कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। तो मेरा सब माताओं को, भाइयों को, बहनों को आज यही निवेदन है कि गाय के दूध का, गाय के मूत्र का, गाय के घी का, गाय के दही का, दही में से निकले हुए मक्खन का, जिसको सब मिला के पंचगव्य कहा जाता है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपने जीवन में करें, बहुत अच्छा है। गाय का मूत्र तो वात, पित्त, कफ तीनों का नाश करता है। तो हम सवेरे ही सवेरे करते हैं, जिसमें देश का 70,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, फालतू का है बिल्कुल। वो काम है चाय पीना। सवेरे ही उठ के चाय सुड़कने लगते, और कई तो ऐसे महान लोग हैं बिना टट्टी जाए चाय पीने लगते। वो तो मुझे कहते हैं कि चाय पियो नहीं तो टट्टी भी नहीं उतरती, संडास नहीं जा सकते, इसलिए चाय पहले पीते हैं। उनको बेड टी चाहिए, बिस्तर पे चाय चाहिए। और इसमें खर्चा कितना होता है? 1 किलो चाय 150 रुपए की है। हर साल भारत के लोग 70 करोड़ किलोग्राम चाय पी जाते हैं। सोचो कितना पैसा खर्च करते हैं फालतू में। और ये फालतू इसलिए भी है कि चाय पी पी के अपना शरीर खराब होता है। ज्यादा चाय पियोगे नशा हो जाएगा। नशा पता है किस बात का? रोज चाय पीनी पड़ेगी, एक दिन ना पिए तो सिर में दर्द हो जाएगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं एक दिन भी चाय ना मिले तो सिर घूमने लगता है। तो ऐसा नशा किस काम का? और दूसरी समस्या, चाय पियो तो पेट खराब। चाय से पेट खराब पता है कैसे होता है? चाय में कुछ केमिकल हैं। एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन, दूसरा है निकोटिन, तीसरा है टैनिन। ऐसे 18-20 केमिकल हैं चाय में।
ये सब पेट में जाके अम्लता बढ़ाते हैं। अम्लता समझते हैं? एसिडिटी। पेट में वैसे ही गैस एसिड बनता है, अम्ल बनता है, चाय पियो तो और ज्यादा बनता है। और पेट में जब अम्ल ज्यादा बनने लगता है तो वो खून में चला जाता है। खून की अम्लता जब बढ़ती है तो 80 रोग आते हैं शरीर में। घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधा दुखना, जोड़ों में दर्द होना, हृदयघात होना, हार्ट अटैक होना, फिर कई बार ब्रेन हेमरेज होना, खराब से खराब रोग शरीर के खून की अम्लता बढ़ने के बाद ही आते हैं। और ये अम्लता सबसे ज्यादा चाय से बढ़ती है। तो क्यों फालतू में पीना? मत पियो। आदमी को छोड़कर कोई चाय नहीं पीता। मैंने बहुत बार कुत्ते को पिला के देखा, नहीं पीता। गाय को पिलाया, नहीं पीती। भैंस को पिलाया, वो भी नहीं पीती। कोई जानवर चाय नहीं पीता, पक्षी भी नहीं पीते। दूध पीते हैं, दही खा लेंगे, पानी पी लेंगे, चाय नहीं पीता कोई। ये मनुष्य मूर्ख है जो पीता रहता है। अकेला नहीं पीता, हर घर में आने वाले को पिलाता, तू भी पी। अपनी आंतें जलाते हैं, पेट जलाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती। जिनको भूख नहीं लगेगी शरीर मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा तो बीमारियां। इसलिए मत पियो। आप चाय छोड़ दो, सारा देश चाय छोड़ दे, 70,000 करोड़ रुपए देश के बचते हैं। तो आप छोड़ दो। कोई भी भारत के महापुरुष ने चाय नहीं पी कभी भी। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, ऊधम सिंह, किसी ने चाय नहीं पी। आप क्यों पी रहे हो? बंद करो। तो आप बोलोगे फिर क्या पिए चाय की जगह? मैं आपको बताता हूं, दूध पियो। आप बोलेंगे जी दूध पीने से क्या लाभ है? 2 लाभ हैं। चाय बिकना अगर कम हो जाए, दूध बिकना बढ़ जाए, तो दूध बिकेगा तो जानवर ज्यादा पालने पड़ेंगे, तो मुनाफा सब किसानों को मिलने लगेगा। और चाय का मुनाफा मिलता है ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को। हमारे देश में जो चाय बिक रही है ना, वो सबसे ज्यादा बेचने वाली कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, एक है लिप्टन, एक है टी सिटी, एक है आईटीसी। ये सब विदेशी कंपनियां। तो ज्यादा चाय बिकती है तो मुनाफा विदेशियों को मिलता है, ज्यादा दूध बिकेगा मुनाफा किसानों को मिलेगा। तो क्या अच्छा है? दूध बिके तो दूध पियो, चाय बंद करो। ठीक है? अब कुछ लोग कहते हैं चाय की तलब लगे तो क्या करें? उसका रास्ता मैं बताता हूं आपको, बहुत अच्छा रास्ता। पानी ले लो, खूब गर्म करो उसको, पानी को, उसमें तुलसी की पत्ती डाल दो, अदरक डाल दो, काली मिर्च डाल दो, दालचीनी डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, खूब उबाल लो और चाय की तरह से पी लो, काढ़ा बना के पी लो। आप बोलेंगे इतना सब कौन करेगा? तो खाली पानी को खूब गर्म करो, नींबू निचोड़ दो, गुड़ डाल दो, चाय की तरह से पी लो। और ये भी नहीं कर सकते तो खूब पानी को गर्म करो और चाय की तरह से पी लो। बहुत फायदा है। पता है क्या फायदा है? खूब गर्म पानी जब हम पीते हैं तो शरीर के अंदर चाय का जितना जहर जमा है वो सब पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा। चाय छोड़ दो, ठीक है? बच्चे लोग तो छोड़ देंगे पक्का, और अपने मम्मी पापा की भी छुड़ा दो।